पौष माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शनिवार 21 दिसंबर 2024। प्रस्तुत है ईमेल दस्तावेज से प्रभात समाचार। नमस्कार, मैं आनंद सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर कुवैत पहुंचेंगे। भारत कुवैत के बीच डिफेंस और ट्रेड रिलेशंस मजबूत करने पर बात होगी। इससे पहले 1981 में इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग होगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट देने पर फैसला लिया जा सकता है। अब कल की पूरी खबरें। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। इस दौरान दोनों सदनों में 105 घंटे कार्रवाई चली। 4 बिल पेश हुए लेकिन कोई पास नहीं हो सका। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87%, राज्यसभा की 41% रही। सबसे ज्यादा चर्चित एक देश एक चुनाव बिल पेश हुआ जिसे 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे से हुई। फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अम्बेडकर मुद्दा पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। संसद में धक्का मुक्की केस की जांच क्राइम ब्रांच को। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर धक्का मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया है। मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 7 धाराओं में एफआईआर हुई थी। दरअसल गुरुवार सुबह संसद परिसर में मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसमें बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हो गए। राहुल पर आरोप लगा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 30 से 12 दिन लोकसभा में प्रश्नकाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चला। अम्बेडकर विवाद पर संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के बाद स्पीकर ओम बिरला ने संसद के सभी गेटों पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। चर्चा के लिए लोकसभा में शनिवार को छुट्टी के दिन भी काम हुआ। वहीं लेजिस्लेटिव थिंक टैंक पीआरएस इंडिया के अनुसार 20 दिनों की कार्रवाई में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका। गृह मंत्री के बयान जैसा विवाद शुरू हुआ। मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है। अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये अमित शाह गृह मंत्री ने कहा राज्यसभा में 17 दिसंबर 2024 शाम को 7:45 में। विषय संविधान पर चर्चा। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त। प्रोडक्टिविटी लोकसभा में 57.87% और राज्यसभा में 41%। कुल बैठकें 20 और कुल घंटे 105। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र में पेश विधेयक 4 पारित 0। यूनियन टेरिटरी लॉ संशोधन बिल 2024, संविधान संशोधन बिल 2004, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, कोस्टल शिपिंग बिल 2024। खबर दिल्ली की। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। 15 सेकंड के इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल और एआई जनरेटेड बाबा साहब इंडिया गेट के पास आमने सामने खड़े हैं। बैकग्राउंड में केजरीवाल की आवाज सुनाई दे रही है। इसमें वो कह रहे हैं, मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और आपके संविधान का अपमान करते हैं। इसके साथ ही वीडियो में बाबा साहेब केजरीवाल के सर सहलाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखकर भाजपा से समर्थन वापस लेने की मांग की। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, बाबा साहेब नेता नहीं देश की आत्मा हैं। भाजपा के बयान पर लोग आपसे गहराई से विचार करने की उम्मीद करते हैं। लोगों को लगता है कि जो बाबा साहेब का सम्मान करते हैं वे भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश की जनता दल यूनाइटेड केंद्र में भाजपा सरकार की प्रमुख सहयोगी पार्टियां हैं। इससे एक दिन पहले 18 दिसंबर को केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व डिप्टी
सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, राघव चड्ढा और मंत्री सौरभ भारद्वाज भी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के समाचार। खाद पर चर्चा के दौरान हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, कार्रवाई स्थगित। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को खाद को लेकर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। करीब 4 घंटे चली चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस ने किसानों को खाद नहीं मिलने और खाद की कालाबाजारी होने का आरोप लगाया। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि खाद का कोई संकट नहीं है। सरकार की ओर से दिए जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार रात करीब 9:30 बजे तक चली। चौथे दिन की 4 खास बातें। सरकार ने विधानसभा में 7 विधेयक पारित करा लिए। अमित शाह के बयान पर लगातार दूसरे दिन हंगामा। टोटियां लेकर पहुंचे विपक्ष। जल जीवन मिशन पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। खाद को लेकर सरकार से जवाब से नाखुश विपक्ष ने किया वॉकआउट। 7 विधेयक हुए पारित। मध्य प्रदेश माल और सेवा पर तृतीय संशोधन विधेयक 2024। दूसरा विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक 2024। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2024। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक 2024। मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2024। मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2024। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन संशोधन विधेयक 2024। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर फेंके पत्थर, पुलिस से झड़प। कांग्रेस का आरोप, पेट्रोल बम फेंके, दर्ज कराई एफआईआर। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर पत्थर फेंकते हुए पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। संसद में हुआ धक्का मुक्की और बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से धक्का मुक्की पर माफी मांगने की मांग की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने शाह से उनके बयान पर माफी मांगने को कहा। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन का घेराव कर दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर काला ऑयल फेंका, पत्थर भी फेंके। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने की पुलिस से झड़प हो गई। कांग्रेस ने लगाया पेट्रोल बम फेंकने का आरोप। निलंबित चल रहे कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा का कहना है कि बीजेपी युवा मोर्चा ने कार्यालय आकर पत्थर फेंके, पेट्रोल बम फेंका और जूते चप्पल फेंके। जिला प्रशासन से आग्रह और चेतावनी दोनों है कि अगर यह नई परिपाटी शुरू होगी तो इसका इस्तेमाल आगे से हम भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है। पंजाब सरकार उन्हें अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं करती, ये उन्हीं की जिम्मेदारी। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 20 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल गुरविंदर सिंह ने डल्लेवाल की स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल को मोर्चे के पास बनाए अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। इस पर सरकारी वकील का कहना है कि किसान नेता के सारे टेस्ट किए गए हैं, उनका स्वास्थ्य अभी स्थिर है। सरकार से निर्देश लेकर और किसानों की अनुमति से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार डल्लेवाल की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, उन्हें अस्थायी अस्पताल में क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते। उनके स्वास्थ्य की स्थिति सुनिश्चित करना पंजाब की जिम्मेदारी है। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है तो अधिकारी निर्णय लेंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी। सिक्किम में 12,000 फीट की ऊंचाई से रेस्क्यू किए गए 12 पैरामिलिट्री जवान एक्सीडेंट के बाद घायल हुए थे। सिक्किम में 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जुलुक इलाके में शुक्रवार को सड़क हादसा हुआ। इस घटना में पैरामिलिट्री के 12 जवान घायल हुए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इन जवानों को एयरलिफ्ट किया। रक्षा विभाग के मुताबिक ईस्टर्न एयर कमांड ने चीता और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया और सभी को बागडोगरा के बैंगडुम्बी में मौजूद आर्मी अस्पताल में एडमिट कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभी जवान खतरे से बाहर है। जुलुक में हेलीपैड बहुत छोटा है। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि की जमानत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तुरंत रिहाई के आदेश दिए। महिला मंत्री को सीटी रवि के सिर पर चोट लगी थी। शुक्रवार सुबह 3 बजे पुलिस ने उन्हें थाने लाने लगी तो वे सड़क पर बैठ गए। कर्नाटक
के भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य सीटी रवि को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनको तुरंत रिहा करने का आदेश दिए हैं। जस्टिस एमजी उमा ने साफ किया कि रवि को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। उन्हें महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर को प्रोस्टिट्यूट कहने के आरोप में आज ही गिरफ्तार किया गया था। खबर उत्तर प्रदेश से। मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस रिक्शा चला रहे हैं। योगी बोले उनकी दुर्गति हुई, ऐसे आतिताइयों के कुल वंश नष्ट हो गए। सीएम योगी ने अयोध्या में शुक्रवार को कहा, मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस आज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं, उनकी दुर्गति हो गई। ऐसे आतिताइयों का कुल और वंश ही नष्ट हो गए, वो कभी फले फूले नहीं। सीएम ने कहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या हुआ, विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और संबल में कल के अवतार की भूमि को नष्ट किया गया। वो कौन लोग थे जिन्होंने सनातन धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों को नष्ट करने का काम किया? क्यों किया? ये धरती को नरक बनाने की साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को राज्य के स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब राज्य सरकार को सिलेक्शन में गड़बड़ी का पता चल चुका था तो शिक्षकों की अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति क्यों की गई। सीजा संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने बंगाल सरकार से पूछा, अतिरिक्त पद बनाने का उद्देश्य क्या था? गड़बड़ी का पता लगने के बावजूद आपने दागी उम्मीदवारों को बाहर क्यों नहीं किया? दाल में कुछ काला है या सब कुछ काला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे। वहां कुरियन ने और उनके परिवार ने पीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम में पीएम ने मोमबत्ती जला सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर क्रिश्चियन समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गुजारा भत्ता किसी महिला की आर्थिक स्थिति पुरुष पति के समान बनाने के लिए नहीं बल्कि बेहतर जीवन स्तर देने के लिए है। शीर्ष कोर्ट ने ये कहा, महिलाओं को इस बात के प्रति सावधान रहना चाहिए कि कानून उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इनका इस्तेमाल पतियों को सजा देने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने का साधन नहीं होना चाहिए। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, सारंगी जी एक्टिंग कर रहे हैं। हम सब सदन के अंदर जा रहे थे और वे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। राजपूत जी, सारंगी जी और नागालैंड की महिला जैसी एक्टिंग मैंने अपने करियर में इनसे बेहतरीन एक्टिंग नहीं देखी। इन सभी को अवार्ड मिलना चाहिए। संबल सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर पर बुलडोजर चला। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने शुक्रवार दोपहर घर के बाहर बनी सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया। सांसद पर 24 घंटे में यह 5वीं कार्रवाई है। इससे पहले बिजली विभाग ने छापेमारी की, सांसद वर्ग पर बिजली चोरी की एफआईआर कराई, फिर उनके पिता पर अफसरों को धमकाने का केस दर्ज हुआ, फिर उनके घर का कनेक्शन काटा, अब उनके घर बुलडोजर चला है। इधर शाही जामा मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस फोर्स ने गले में भगवा गमछा डालकर पहुंचे युवक को हिरासत में लिया। युवक अजय शर्मा मस्जिद से 250 मीटर दूर कोटपुरी मोहल्ले का रहने वाला है। उसने पहले मस्जिद की सीढ़ी पर माथा टेका, फिर अंदर जाने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जल्द हिमाचल को 1378 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को हिमाचल सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर भारत सरकार के बीच MOU साइन हो गया है। इसकी पुष्टि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्यटन देवेश कुमार ने दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अचानक तबियत बिगड़ गई है। उन्हें सर्दी जुकाम और हल्का बुखार है। फिलहाल वे सीएम हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। बिगड़ी तबियत के कारण उनके आज सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर की सलाह पर नीतीश कुमार ने कार्यक्रम स्थगित किया है। विदेशों की खबर। जर्मनी में शख्स ने लोगों को कार से रौंदा, 2 की मौत, 68 घायल, आरोपी अरेस्ट। 2016 में ऐसी घटना में 13 मौतें हुई थी। भारत ने मोहम्मद यूनुस के सलाहकार को कहा, सोच समझकर बोलें, गलत बयानों से रिश्तों में असर पड़ता है। भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का बताया गया था। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम के विवादित पोस्ट पर भारत ने शुक्रवार को कड़ी आपत्ति जताई है। महफूज ने 16 दिसंबर को एक विवादित पोस्ट किया था। इसमें भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का दिखाया था।
नेपाल में शनिवार सुबह 4 बजे भूकंप आया। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.8 रही। हालांकि भूकंप से अभी तक की किसी भी तरह की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। एक साल पहले 2023 में आए नेपाल में भूकंप में 70 लोगों के मारे गए थे। अमेरिकी सरकार के पास देश चलाने के लिए फंड खत्म हो चुका है। सरकार को फंडिंग करने वाला बिल गुरुवार को अमेरिकी संसद में पास नहीं हो पाया। इस बिल को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी इलॉन मस्क के समर्थन में से रिपब्लिक पार्टी ने पेश किया था। बिल के पास होने के लिए 435 सांसदों वाले हाउस में से 2/3 यानी 290 वोटों की जरूरत थी, लेकिन समर्थन में 174 सांसदों ने ही वोट किया, जबकि इसके विरोध में 235 वोट पड़े। बिल का विरोध करने वालों में ट्रंप की पार्टी के 38 सांसद भी शामिल रहे। अफ्रीका देश युगांडा में डिंगा वायरस से 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं। इस रहस्यमय बीमारी का सबसे ज्यादा असर युगांडा के बुंदी बंगो जिले में देखने को मिला है। खबर उत्तराखंड से। आगामी 4 धाम यात्रा की शुरू। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर धामों की धारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ी है, इसलिए यात्रा प्रबंधन की तैयारी अभी से शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों धामों की धारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाए। बयान जो चर्चा में है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। मोहन भागवत, आरएसएस चीफ। फोटो जो खुद में खबर है। कश्मीर में आज से सिलाई कला की शुरुआत होगी। इस दौरान 40 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इससे बचने के लिए कांगड़ी खरीदता है एक कश्मीरी। कांगड़ी एक पोर्टेबल हीटर है। यह टोकरी में रखा मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें सुलगता हुआ कोयला रखा जाता है। बाजार भाव। बाजार का हाल 20 दिसंबर 2024। सेंसेक्स 1176 अंक गिरकर 78,041 पर बंद हुआ। निफ्टी 364 अंक गिरकर 23,587 पर बंद हुआ। सोना 6,036 रुपया सस्ता होकर 75,377 पर पहुंचा। चांदी 1,902 रुपया लुढ़क कर 85,133 रुपया पहुंचा। डॉलर 1 पैसा महंगा होकर 85 रुपया 8 पैसे पर पहुंचा। आज के दिन का इतिहास। अखबार में पहली बार छपा था क्रॉसवर्ड पजल 21 दिसंबर 1913। आज ही के दिन पहली बार किसी अखबार में मॉडर्न क्रॉसवर्ड पजल छपा था। ब्रिटिश पत्रकार आर्थर बेन के बनाए पजल को अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संडे सप्लीमेंट में छापा गया। पहले इसका नाम वर्ल्ड क्रॉस था। कुछ समय बाद टाइपिंग में हुई गलती की वजह से इसे वर्ल्ड क्रॉस की जगह क्रॉस वर्ल्ड लिख दिया गया। तब से इसे पूरी दुनिया में इसी नाम से जाना जाता है। शुरुआत में पजल डायमंड शेप की होती थी और इसमें ब्लैक बॉक्स नहीं होता थे। 1923 तक अमेरिका के लगभग सभी अखबारों में इसे इस तरह की पजल को छापे जाने लगा था। करंट अफेयर्स 20 दिसंबर 2024। एक देश एक चुनाव बिल के लिए बनी जेपीसी के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 39 की गई। इसमें 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। मोटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जेके टायर नोविस कप 2024 आज से शुरू हुआ। यह रेस कंपटीशन तमिलनाडु के चेट्टीपालयम के कारी मोटर स्पीडवे सर्किट में हो रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला का निधन। वे 89 साल के थे। गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। करीब 800 की आबादी वाले इस गांव में सभी 119 घरों का सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं।
मौसम का मिजाज 21 दिसंबर 2024। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 10 डिग्री, अधिकतम 22 डिग्री। लखनऊ न्यूनतम 9 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री। भोपाल न्यूनतम 9 डिग्री, अधिकतम 26 डिग्री। दिल्ली न्यूनतम 8 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री। इंदौर न्यूनतम 14 डिग्री, अधिकतम 27 डिग्री। शिमला न्यूनतम 3 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री। रायपुर न्यूनतम 17 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री। चंडीगढ़ न्यूनतम 5 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री। रांची न्यूनतम 12 डिग्री, अधिकतम 25 डिग्री। अहमदाबाद न्यूनतम 16 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री। पटना न्यूनतम 12 डिग्री, अधिकतम 26 डिग्री। मुंबई न्यूनतम 19 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री। ये थे आज के ईमेम दस्तावेज पर प्रवास समाचार। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी पर जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।